नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त होती रहे। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से करें। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ परिवर्तनी एकादशी 2025 के बारे में। दोस्तों, भादो मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो परिवर्तनी एकादशी कही जाती है। इसे पद्मा एकादशी या जयंती एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन के व्रत और उपवास से सारे कष्ट और पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत को करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। साल 2025 में परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर 2025 को रखा जाएगा। और परिवर्तनी एकादशी की जो तिथि है वो 3 सितंबर की सुबह 3:53 से शुरू होगी और 4 सितंबर की सुबह 4:21 पे तिथि का समापन हो जाएगा। तो ये व्रत जो है 3 सितंबर को रखा जाएगा और 4 सितंबर को जो व्रत का पारण है वो किया जाएगा। पारण का जो समय है वो दोपहर 1:36 से लेकर 4:07 तक का रहेगा। चलिए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजन विधि को। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करिए और सबसे पहले आप सूर्यदेव भगवान को जल दीजिए। उसके बाद आप पीले वस्त्र धारण करके घर की पूजा स्थल पे एक जो है चौकी पे पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और साथ ही गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित करिए। और सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा करके उसके बाद आप विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करिए, पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करिए। गणेश जी को मोदक और दुर्वा जरूर से चढ़ाइए और गणेश भगवान और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करिए। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जल, भोजन, वस्त्र या छाते का दान करिए। इस दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। फलाहार और जो है जल ग्रहण करके आप इस व्रत को कर सकते हैं। जो है ये परिवर्तनी एकादशी का जो व्रत होता है वो गणेश चतुर्थी के बीच में पड़ता है, इसलिए इस एकादशी पे भगवान गणेश और विष्णु भगवान दोनों की पूजा करिए। इस दिन भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा की जाती है। वामन अवतार जो है वो भगवान विष्णु का एक खास रूप माना जाता है, जिनकी पूजा अर्चना से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है। धन संबंधी समस्या से भी मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को संतान प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनके लिए यह व्रत बहुत ही फायदेमंद रहता है। इस व्रत को करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही यह व्रत जो है गणेश चतुर्थी के बीच में आता है, जिसमें गणेश भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं समाप्त होती हैं। चलिए जान लेते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा को। भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण कर दानव राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी थी और अपने 2 पग में पृथ्वी और स्वर्ग नाप दिए थे। तीसरे पग में उन्होंने बलि के सिर पर पैर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिया था। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर कहा कि वे सदैव उसके साथ रहेंगे पाताल लोक में। बलि के आश्रम में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई और इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से अपनी करवट बदलते हैं। इस कथा को इस दिन पढ़ने और सुनने से सभी पाप जो है दूर होता है और साथ ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। वीडियो में अपनी वाणी को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में कुछ नया विषय, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।